हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंबाइंड रेक्टेंगुलर फुटिंग की। इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है और वीडियो पूरी देखना। इसको करने के बाद आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन डाटा है, रेक्टेंगुलर फुटिंग है 2 कॉलम्स के लिए। दोनों को कॉलम का साइज़ दे रखा है 400 mm इंटू 400 mm, ठीक है। एंड लोकेटेड 4 मीटर बिटवीन सेंटर्स, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दोनों कॉलम के बीच में 4 मीटर। और ईच कॉलम कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 1200 किलो न्यूटन। दोनों का लोड गिवन है 1200 किलो न्यूटन, दोनों के ऊपर लग रहा है। सेक्शन ऑफ द फुटिंग पैरेलल टू द लेंथ ऑफ फुटिंग बियॉन्ड द एक्सिस ऑफ ईच कॉलम इज 1 मीटर। सो इसका प्रोजेक्शन दे रखा है। जो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो मेरा कॉलम की सेंटर लाइन है उससे फुटिंग का एंड तक की डिस्टेंस, ठीक है। दोनों साइड की दे रखी है 1 मीटर। तो यहाँ इधर भी 1 मीटर डिस्टेंस है और ये वाली भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये 1 मीटर। उसके बाद सेफ बेरिंग कैपेसिटी गिवन है 275 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, M20 कंक्रीट और Fe415 स्टील। सबसे पहले हम लोडिंग करते हैं। टोटल कॉलम लोड निकालते हैं, कितना होगा 2 × 1200। दोनों के ऊपर 1200 किलो न्यूटन का लोड था, तो टोटल लोड होगा हमारा 2400 किलो न्यूटन। उसके बाद हम निकालते हैं वेट ऑफ फुटिंग, जो हम लेते हैं 10% ऑफ द कॉलम लोड, ठीक है। जो हमारा टोटल लोड आता है उसका 10% हम वेट ऑफ द फुटिंग लेते हैं। तो ये कितनी हो गई 240, इसका 10% लेंगे, ठीक है। ये आ गई 240। अब टोटल लोड होगा मेरा 2640 किलो न्यूटन, ठीक है। अब इसके बाद सेफ बेरिंग कैपेसिटी हमारे पास गिवन है 275 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद मुझे निकालनी है एरिया ऑफ फाउंडेशन। एरिया ऑफ फाउंडेशन कैसे निकलता है, हम लोड अपॉन सेफ बेरिंग कैपेसिटी करेंगे, ठीक है। लोड अपॉन सेफ बेरिंग कैपेसिटी। हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो मैं एरिया इधर ले जाऊंगा और स्ट्रेस इधर ले आऊँगा। तो सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्या है, एक तरीके का स्ट्रेस है, और लोड मैंने निकालना है 2640 निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से एरिया ऑफ फाउंडेशन निकल आएगा, वो कितना होगा मेरा 9.60 मीटर के। उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ फुटिंग कितनी होगी 4 + 2 × 1, क्योंकि 4 मीटर क्या डिस्टेंस, ये मेरे पास 2 कॉलम थे, इनकी डिस्टेंस थी यहाँ से सेंटर टू सेंटर 4 मीटर, ठीक है। और दोनों साइड का प्रोजेक्शन था 1 मीटर, ठीक है। तो दोनों टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरी 4 + 1 + 1, तो मेरी टोटल डिस्टेंस होगी 1 मीटर। अब विड्थ में निकाल लूँगा मैं, एरिया मैंने निकाल लिया 9.6, तो मैं लेंथ से डिवाइड कर दूंगा 6 से, तो मेरी विड्थ आ जाएगी ये वाली लेंथ विड्थ, ये वाली 1.6 मीटर, ठीक है। इसके बाद मुझे निकालना नेट अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी। अब वो क्या होती है, वो होती है हमारा जो ओनली कॉलम लोड होते हैं हमारे, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे हम एरिया ऑफ फुटिंग से, वो निकल आएगी मेरी नेट अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी। वो कितनी आती है 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होती है स्मॉल p, ठीक है। इससे आगे मैं निकालने वाला हूँ डेप्थ ऑफ फुटिंग। इसके लिए मैं क्या निकालना पड़ेगा, पंचिंग शियर निकालना पड़ेगा एक कॉलम के नीचे, ठीक है। अब पंचिंग शियर निकालने के लिए पंचिंग लोड निकालेंगे पहले। उसका फॉर्मूला क्या है, कॉलम लोड माइनस रिएक्शन ऑफ द सोइल ऑन द कॉलम एरिया, ठीक है। अब कॉलम लोड मैंने निकाल रखा है, एक कॉलम के ऊपर लोड कितना है गिवन है हमारे पास 1200, और रिएक्शन ऑफ द सोइल ऑन द कॉलम एरिया ये कितना होगा, सिंपल हम लिखेंगे P × कॉलम का एरिया। अब P है मेरे पास 250 और एरिया है 0.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉलम का साइज कितना है 400 mm, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके 0.4, तो इसका टोटल कॉल पंचिंग लोड कितना आया 1160 किलो न्यूटन। अब इसका फैक्टर्ड पंचिंग शियर बना लेंगे हम, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर्ड बन जाएगा। उसके बाद मुझे पता है डिज़ाइन पंचिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कितना होता है M20 ग्रेड के ऊपर 1.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सिंपली पंचिंग शियर रेजिस्टेंस निकालेंगे टू दी फैक्टर्ड पंचिंग लोड, ठीक है। वो कितना होगा मेरा पेरीमीटर, उसका सिंपल फॉर्मूला है पेरीमीटर इंटू D इंटू स्ट्रेस, मीन्स B0 इंटू D इंटू स्ट्रेस सिग्मा, ठीक है। अब B0 पेरीमीटर कितना होगा 4 × 400 इंटू D इंटू 1.8। अब दोनों को मैं इक्वेट पुट कर दूंगा, 4 × 400 इंटू D इंटू 1.8 इज इक्वल टू 1740 इंटू 10⁻³ ये किलो न्यूटन था, इसका मैंने न्यूटन बना लिया, ठीक है। यहाँ से अब मेरी डेप्थ निकल के आती है 604 mm, ठीक है।
इसके बाद मैं इसी डेप्थ को लेके बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं फैक्टर्ड लोड निकालूंगा इस कॉलम का। वो कितना होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करके 1800 किलो न्यूटन। ठीक है, अब मैं इसके लिए बेंडिंग मोमेंट काउंट करूंगा। बेंडिंग मोमेंट काउंट करने के लिए जैसे इसके लिए सबसे पहले मैं रिएक्शन ऑन द फुटिंग पर मीटर इन काउंट करूंगा। जो मेरा अपवर्ड प्रेशर लगेगा वो कितना होगा, टोटल कॉलम लोड डिवाइड बाय टोटल लेंथ। ठीक है, वो कितना है मेरा 600 किलो न्यूटन पर मीटर। अब क्वेश्चन में देखेंगे हम यहाँ पे ये जो मेरा नीचे यूडीएल लगा हुआ है यहाँ पे ये है 600 किलो न्यूटन पर मीटर। अब मैं बेंडिंग मोमेंट बनाऊंगा। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करता हूँ, इधर से स्टार्ट करूँगा, अगर इस पॉइंट में मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालनी तो कितनी आएगी, 600 इंटू x/2। लेंथ कितनी मेरी 1 इंटू 1/2, तो कितनी आती है मेरी 300। ठीक है, 300 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ऐसा ही सेम केस होगा, अगर उधर से निकालूंगा उतनी भी कितनी होगी, वो भी 300। अब ये पॉइंट भी मेरा 300 का है, ये भी पॉइंट 300 का है। ठीक है, ये निकाल रखिए बेंडिंग मोमेंट अंडर ईच कॉलम एम ए और एम बी 600 इंटू 1/2, 600 इंटू 1/2, तो ये आई मेरी 300 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं निकालूंगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अब सेंटर पे ही मैक्सिमम होगी क्योंकि दोनों साइड सेम लोडिंग है। अब जब सेंटर पे मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले इधर से स्टार्ट करता हूँ मैं, लोडिंग लेता हूँ मैं। जब सबसे पहले 600 इंटू सेंटर तक डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल है मेरा 6, तो सेंटर तक यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 3, तो 600 इंटू 3 इंटू सी जी कितना होगा 3/2 माइनस। फिर उसके बाद मेरा लोडिंग आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन वाला लिया है पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड वाला लूँगा नेगेटिव। अब नेगेटिव इंटू 1800, ये था मेरा 1800 इंटू यहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होगी 2 मीटर। ठीक है, ये वाली इधर वाली मेरी 1 थी, तो सेंटर तक की 3 है, तो वो 3 - 1 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 1800 इंटू 2 तो मेरा आती है -90 किलो न्यूटन मीटर। तो मेरी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आती है, ये वाली वैल्यू आती है मेरी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 900 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब मैं इससे आगे निकालूंगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होती है। ठीक है, अब जैसे मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, अब बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे 0 है ना, बेंडिंग मोमेंट मेरी इस पॉइंट पे 0 है, तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, अब मैं बेंडिंग मोमेंट के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा। सेम फॉर्मूला होगा जैसे मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाली थी, 600 इंटू x/2 माइनस 1800 इंटू x-1। x-1 क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ टोटल x, ये वाली। अब लोड है मेरा यहाँ से स्टार्ट, तो मुझे डिस्टेंस ये वाली लेनी है, तो x-1 किया है मैंने। ठीक है, यही है सेम चीज़, 600 इंटू x/2 माइनस 1800 इंटू x-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आती है मेरी 1.268 मीटर फ्रॉम दी वन एंड। ठीक है, अब फिर डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए मैंने मूवमेंट निकाल चुका था, मैं मैक्सिमम मूवमेंट निकाल चुका था, मेरी आई थी 900 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं इसके लिए MU लिमिट को इक्वेट पुट कर दूंगा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के। अब मेरा MOR कितना होता है FE 415 के लिए 0.38 FC के BD²। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है। अब दोनों को इक्वेट करने के बाद में D की वैल्यू आती है 451.4 mm। तो इससे हमें ओवरऑल डेप्थ निकालनी है। इसके लिए मैं प्रोवाइड करूँगा 16 mm डायमीटर बार और क्लियर कवर प्रोवाइड करने वाला हूँ 60 mm का। अब ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस डायमीटर का हाफ। तो क्लियर कवर मेरा 60, डायमीटर का हाफ है 8, तो मेरी टोटल ओवरऑल डेप्थ कितनी आई 519.4 mm। तो इकोनॉमिकल यूज के लिए मैं इसको 40% इंक्रीज कर देता हूँ, तो मेरी ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी 519 इंटू 1.4 आती मेरी 7 to 7.2 mm।
ठीक है। अब मेरी ओवरऑल डेप्थ हो गई, अज्यूम कर लेता हूँ 725 mm, ठीक है। इसके बाद मैं मेरी एक्चुअल इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी, अब जो मेरी ओवरऑल डेप्थ आई है इसी से मैं क्या माइनस करूँगा, क्लियर कवर और डायमीटर का हाफ। अब ये टोटल कितना होता था, क्लियर कवर और डायमीटर का हाफ, ये वाली चीज़ 6 + 8 68, तो ये मेरी आएगी इफेक्टिव डेप्थ 657 mm, ठीक है। अब मैं निकालने वाला हूँ टॉप स्टील फॉर मैक्सिमम होगिंग मूवमेंट। अब एक चीज़ मान के चलो, जो मेरी नेगेटिव में आई थी, मीन्स मेरा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बना था, तो इसके लिए मेरी होगिंग मूवमेंट क्या है, जो ये नीचे वाली मूवमेंट थी, इसको बोलेंगे हम होगिंग और इसको बोलेंगे हम सैगिंग मूवमेंट। जो मेरा टॉप स्टील प्रोवाइड करते हैं हम, वो इस होगिंग मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो कॉलम के नीचे हम बॉटम स्टील प्रोवाइड करेंगे वो इस सैगिंग मूवमेंट के लिए करेंगे, ठीक है। ये जो मेरी सैगिंग मूवमेंट है 300 है, इसके लिए प्रोवाइड करेंगे, और टॉप स्टील किसके लिए, होगिंग मूवमेंट के लिए। तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं टॉप स्टील फॉर मैक्सिमम होगिंग मूवमेंट। इसका फॉर्मूला है एम मैक्सिमम अपॉन बी डी स्क्वायर, ठीक है। मेरा एक कोफिशिएंट आता है एक निकल के, इसकी वैल्यू मैं आगे फॉर्मूले में पुट करूँगा। ये एम मैक्सिमम अपॉन बी डी स्क्वायर कितना आएगा, 900 × 10⁶, ये न्यूटन एम में कन्वर्ट कर लिया है। अब बी है मेरा 1600, जो मेरी विड्थ है, फुटिंग की विड्थ 1600 है, और इफेक्टिव डेप्थ में निकाल सका ऊपर 657, ये आती है मेरी 1.303। अब मेरे पास एक परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला है, पीटी क्या होता है, 50 × 1 - (4.6/20) इंटू जो हमने कोफिशिएंट निकाला था, ठीक है, और अपॉन जो भी हम स्टील यूज़ करते हैं, और अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। यहाँ पे हम स्टील यूज़ करने वाले हैं 415 और ग्रेड यूज़ करने वाले हैं M20। तो मेरी परसेंटेज ऑफ स्टील आती है यहाँ से 0.393। अब एरिया ऑफ स्टील हमें पता है कितना होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील इंटू बी इंटू डी, ठीक है। अब ये 100 हम यूज़ करते हैं, नीचे वाला 100 परसेंटेज के लिए। अब यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकल के आया मेरा 4132 mm²। हमने पीछे यूज़ किए थे 16 mm डायमीटर बार। अब मैं इसके नंबर ऑफ बार निकालूंगा। नंबर ऑफ बार कैसे निकलेंगे, एक बार का एरिया इससे डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो वहाँ से नंबर ऑफ बार निकल आएंगे। अब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे 21 बार ऑफ 16 mm 5, ठीक है। अब इसका टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आता है, जब मैं इनका कैलकुलेट करता हूँ 42221, ठीक है। ये वाला एरिया हमेशा इस वाले एरिया से ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।